हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अर्नब ब्लॉग में। अगर आपको हमारे कार्टून्स पसंद आए तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजेदार वीडियोस देखने के लिए तैयार हो जाओ। सूरजपुर गांव, जहां दिन में जीवन सामान्य रूप से चलता था, रात के अंधेरे में एक अलग ही दुनिया में बदल जाता था। गांव के बाहरी इलाके में स्थित डाकिनी हवेली का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहा जाता था कि वर्षों पहले एक धनी जमींदार अपने परिवार के साथ उस हवेली में रहता था, लेकिन एक रात अचानक आग लगने से पूरा परिवार जलकर राख हो गया। तब से हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती थी और कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। गांव के दो शरारती लड़के रोहन और आकाश हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने की ताक में रहते थे। एक दिन जब गांव में कोई नई गपशप नहीं थी, रोहन ने एक अजीब प्रस्ताव रखा। आकाश, सुना है जो भी उस हवेली में जाता है वो कभी वापस नहीं आता, तो हम क्यों जाएं? हमें अपनी जान प्यारी है। अरे तू तो हमेशा डरता रहता है, क्या तू नहीं जानना चाहता कि वहाँ क्या है? हो सकता है वहाँ कोई खजाना छिपा हो। खजाना मतलब सोना चांदी, कुछ पैसे मिल सकते हैं। बिल्कुल, और अगर नहीं निकला तो कम से कम हम गांव के सबसे बहादुर लड़के तो बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर भूत प्रेत सच में हुए तो मैं तुझे छोड़कर भाग जाऊंगा। रात होते ही दोनों दोस्त टॉर्च और एक लकड़ी का डंडा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते में झिंगुरों की आवाज और सूखे पत्तों की सरसराहट उन्हें और भी डरा रही थी। भाई पीछे मत हटना, अगर कुछ अजीब हुआ तो तू आगे आगे भागना, मैं तेरे पीछे ही रहूंगा। हवेली के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने उनकी रूह कपा दी। हवेली का दरवाजा चरमराते हुए अपने आप खुल गया। दरवाजा अपने आप खुल गया? कोई हवा होगी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें सीलन भरी बदबू आई। चारों तरफ धूल जमी थी और मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। हवा में हल्की सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। भाई ये सही नहीं लग रहा है, कहीं सच में कोई भूत तो नहीं? डर मत, चल ऊपर चलते हैं। जैसे ही वो ऊपर जाने लगे, सीढ़ियों से अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अबे ये किसके कदमों की आवाज है? शायद पुरानी लकड़ी है, तू फालतू में मत डर। तभी अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों डर गए। भाई लगता है कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। अगर कोई है तो सामने आए, हम डरते नहीं। तभी एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। अबे ये अपने आप हिल रहा है। भाई हम यहाँ से चलते हैं। नहीं, अब आए हैं तो तहखाना भी देखेंगे। हवेली के पीछे हिस्से में एक अलमारी थी। जब रोहन ने उसे खींचा तो पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। अबे ये क्या है? भाई शायद कोई खजाना हो, चल अंदर देखते हैं। दरवाजे के अंदर अंधेरा था। अंदर एक पुराना संदूक था। भाई कहीं इसमें कुछ अजीब ना हो, अब खोल ही लेते हैं। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। हवा में एक परछाई उभरी। तुम बच नहीं सकते। भाई अब भाग ले, भाग भाई भाग। दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले। जैसे ही वे हवेली से बाहर आए, सब कुछ शांत हो गया। गांव पहुंचकर दोनों ने राहत की सांस ली। भाई आज के बाद हम कभी उस हवेली के पास भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तभी गांव के चौपाल पर बैठे बाबा ने उन्हें देखा और बोले, तो तुम दोनों हवेली से लौट आए, लेकिन क्या सच में वहां से बचकर आ पाए हो? मतलब कभी अपनी परछाई देखी है? दोनों ने नीचे देखा, उनकी परछाई वहां नहीं थी। ये तो बस शुरुआत है। प्यारे बच्चों, स्वागत है अर्नब ब्लॉग पर। अगर आपको मजा आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। परछाई गायब होने के बाद रोहन और आकाश के जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात में उन्हें हवेली से आने वाली फुसफुसाहटें सुनाई देती और दिन में उन्हें लगता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। गांव के लोग भी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे, जैसे उन्हें कोई श्राप लग गया हो। एक रात जब रोहन और आकाश अपने घर में सो रहे थे, उन्होंने अपने कमरे में ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। उन्होंने देखा कि कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई है और बाहर हवेली की ओर से एक धुंधला सा साया आ रहा है। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रोहन और आकाश डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने अपने माता पिता को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकली। कौन हो तुम हमसे क्या चाहते हो? मैं इस हवेली का मालिक हूँ। तुमने मेरा खजाना चुराने की कोशिश की, अब मैं तुम्हारी आत्माएं चुराऊंगा। साया रोहन और आकाश की ओर बढ़ने लगा। वो दोनों बिस्तर से उठकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जम गए। हमें माफ कर दो, हम कभी उस हवेली में नहीं जाएंगे। माफी का कोई फायदा नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी गांव के बाबा उनके कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने अपने हाथ में एक ताबीज पकड़ा हुआ था, जिससे एक तेज रोशनी निकल रही थी। पीछे हट जाओ, तुम इन बच्चों को कुछ नहीं कर सकते। बाबा ने ताबीज को साये की ओर फेंका और एक तेज धमाका हुआ। साया गायब हो गया और कमरे में फिर से शांति छा गई। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की थी। उस हवेली में जाना एक खतरनाक खेल था और तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। रोहन और आकाश ने बाबा से माफी मांगी और उनसे वादा किया कि वो कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। बाबा ने रोहन और आकाश को एक विशेष ताबीज दिया जो उन्हें बुरी आत्माओं से बचाता था। उन्होंने गांव के लोगों को भी हवेली के बारे में चेतावनी दी और सभी ने उस जगह से दूर रहने का फैसला किया। सूरजपुर गांव में फिर से शांति छा गई, लेकिन रोहन और आकाश ने कभी भी उस रात को नहीं भुलाया। उन्होंने सीख लिया कि लालच और जिज्ञासा उन्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। डाकिनी हवेली का रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया, लेकिन गांव के लोगों ने सीख लिया कि कुछ जगहों पर जाना खतरे से खाली नहीं होता। रोहन और आकाश ने भी अपनी गलती से सबक सीखा और एक सामान्य जीवन जीने लगे। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आप सबका अर्नब ब्लॉग चैनल। अगर आप हमारे मजेदार कार्टून्स एंजॉय कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सब मिलकर मजा करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।